इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे हर एक घर में गोल्ड की इंपॉर्टेंस इस कदर है कि कोई इसको यूज करता है फॉर द रिजर्व बैकअप प्लान, कोई इसको यूज करता है फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, कोई इसको यूज करता है टू शो ऑफ। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ना सिर्फ इंडिया के घरों में बल्कि हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए गोल्ड की इंपॉर्टेंस बहुत है। इसीलिए शायद गोल्ड को हम बोलते हैं कि इट इज द सेफेस्ट हेवन जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें डेफिनेटली आपके बुरे वक्त में ये काम आने वाला है। तो आज की जो एनालिसिस है और यहां से जितनी भी गोल्ड की एनालिसिस है, क्योंकि हम नया कवरेज शुरू कर रहे हैं गोल्ड पे, और मैं आपको हर दिन, हर वीक और हर महीने ये बताऊंगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आपको गोल्ड बाय करना है फ्यूचर के लिए, या आप गोल्ड को कैश करना चाहते हैं, तो क्या सही लेवल्स होंगे जहां पे आप गोल्ड को एक्चुअली कैश कर सकते हैं। तो एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कवरेज बहुत इंटेंस होने वाली है। मैं हर एक चीज कवर करने वाला हूं और यहाँ पे आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट जरूर है कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो गोल्ड से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे ताकि हम उसका आंसर आपको टाइम टू टाइम और बाय दी डेट आपको दे सके। तो आज पहली कवरेज में दोस्तों धमाका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड के जो चार्ट्स हैं, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं और हम टेक्निकल्स पे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं रादर देन फंडामेंटल्स। फंडामेंटली आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिनको आप रीड कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है टेक्निकल, मतलब प्राइस एक्शन, मतलब सप्लाई एंड डिमांड। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो आप गोल्ड के हर एक मूव को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है ये चेक करना कि गोल्ड का जो ट्रेंड चल रहा है, गोल्ड का जो मूड चल रहा है वो क्या है। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड एक सिंपल से फॉर्मूला है जहां पे, या सिंपल सा एक सिस्टम है जहां पे आपको ये समझ में आता है कि अगर ट्रेंड अप साइड का है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पॉइंट तक ये अप साइड कंटिन्यू करेगी, और अगर डाउन साइड है तो हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा अभी करेक्शन फेज है लेकिन कहीं ना कहीं तो ये डाउन साइड आके रुकेगा। तो ये जो अप ट्रेंड, जो ट्रेंड वर्ड है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड या रेंज बाउंड ट्रेंड के लिए बहुत यूज किया जाता है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये तो सब टेक्निकल वर्ड है जो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, लेकिन अभी जो आपको समझना है वो मेरे साथ जो भी मैं बता रहा हूं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज को ग्रैब करना है और समझना है कि किस लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों निकल के आई और उसको आने वाले टाइम में क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। तो गोल्ड एनालिसिस में जो सबसे पहला आपके सामने चार्ट खुला है वो ऑलमोस्ट जो मैंने डेटा लिया है 2020 से लिया है। तो 2020 के जो पूरे डेटा को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों कि एक ये अप ट्रेंड जो चल रहा था 2020 अगस्त में कहीं अप ट्रेंड का हाई बना और उसके बाद हमें एक बहुत हैवी करेक्शन देखने के लिए मिला। सीधा समझिए कि 56,000 57,000 जो प्राइस चल रहे थे उसके बाद उसमें करेक्शन आया और सीधा जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुए 44,000 तक। लेकिन उसके बाद यही पे पॉइंट नंबर 1 आता है कि पहले जो अप ट्रेंड था उसका करेक्शन आया, क्योंकि अप ट्रेंड को कहीं ना कहीं तो दोस्तों खत्म होना पड़ेगा। तो उसका एक अप ट्रेंड का करेक्शन आया, बहुत अच्छा खासा करेक्शन था और ये करेक्शन हमेशा यूटिलाइज होते हैं बाय करने के लिए। और इसके बाद जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड ना रह के एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। कंसोलिडेशन फेज क्या होता है कि एक ही प्राइस पे बार बार आपकी जो भी प्राइस एक्शन है एक ही जगह पे बार बार उसी जगह पे रेंज करता रहे, मतलब ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, नीचे जाए फिर ऊपर चला जाए, और आपको क्या हो उसमें कहीं पे भी एक कंफर्ट जोन ना मिले। मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट आ जाता है, आदमी को इरिटेशन होने लग जाती है कि यार प्राइस कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है कि यार गोल्ड का 55,000 का ही लगा था, अब 70,000 का ही लगना चाहिए, 75,000 का ही लगना चाहिए। लेकिन गोल्ड ने 2 साल तक रिटेलर्स को रुला दिया और डेफिनेटली यहाँ पे अब प्राइसेस थोड़े स्टेबल होते हुए दिखे थे। लेकिन रिसेंटली क्योंकि हमने यहाँ पे नया हाई देखा है तो अब यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो यह तो बात हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री की और बात हो गई ट्रेंड की। अब दोस्तों यहाँ पे सारा गेम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो थे वो रेंज बाउंड हो गए थे। कैन वी सी दिस रेंज बाउंड सिचुएशन? तो जब भी दोस्तों प्राइसेस रेंज बाउंड होंगे यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न फॉर्मेशन होगा। देखिए पैटर्न एक बहुत
बहुत बहुत पावरफुल चीज होती है टेक्निकल्स में। और इनफैक्ट टेक्निकल छोड़िए, हमारी लाइफ हो या हमारा कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, उसमें पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये पैटर्न्स आपकी आगे की दिशा और दशा दोनों के लिए डिसाइड करते हैं। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं बहुत फेमस पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस में, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपके सामने काफी स्ट्रॉन्ग ढंग से देखिए। कप एंड हैंडल पहले मैं समझा देता हूँ एक बार। ये पूरा एक कप का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे और दूसरा इसमें एक हैंडल बना। तो आपके घर में अगर कप होगा आप उठा के देखेंगे तो ये बेस फॉर्मेशन कप का और ये हैंडल फॉर्मेशन, तो इसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बोल दिया। अब नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, देखिए जिसने भी ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया होगा उसको सबसे पहले जो समझ में आया होगा वो कप एंड हैंडल जैसा समझ में आया होगा। तो ही सजेस्टेड कि इसका नाम हम कप एंड हैंडल रखते हैं। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये यहाँ पे फॉर्म हुआ और इस कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद अब प्राइजेस ने यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस ले रहा था, कैन वी सी दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइजेस जितनी बार भी इस एक्शन पे या इस रेजिस्टेंस पे आ रहे थे उतनी बार हमें यहाँ से करेक्शन देखने के लिए मिला। पहली बार प्राइस यहाँ पे आया 2020 के बाद 2022 में, फिर हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिला, फिर अपवर्ड गया और वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, लेकिन फिर एक करेक्शन। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ दी पैटर्न, कि आपका पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो टाइम वाइज प्लस आपका एक्शन वाइज वो कंप्लीट हो चुका है और अब ऊपर से फिर से हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिला। तो हेंस कंफर्म कि अब ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बन चुका है। इसका मतलब है पहले जो आपके लिए रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है और वहां से फिर से हमें एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिली है। एक और चीज आप लोग को बता दूं दोस्तों, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हमेशा, प्राइजेस में, गोल्ड के प्राइजेस में और स्टॉक मार्केट में इनवर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे जो स्टॉक मार्केट है अगर वो स्ट्रगल कर रहे होंगे तो गोल्ड के प्राइजेस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो पैसा है वर्ल्ड का वो डेफिनेटली देखिए किसी ना किसी जगह शिफ्ट होता है। आपका अगर स्ट्रगल हो रहा होगा स्टॉक मार्केट में तो पैसा, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा कहाँ शिफ्ट करेंगे, किसी सेफ हेवन में, लाइक बॉन्ड हुआ या आपका गोल्ड हुआ या आपके मतलब कहीं पे भी ऐसा जहाँ पे आपको इक्विटी मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले। इसीलिए जब अभी इक्विटी मार्केट स्ट्रगल कर रहे थे तो गोल्ड ने रैली देना शुरू करी। पॉइंट ये है कि अब ये रैली कहाँ तक जाएगी, किधर खत्म होगी, क्या टारगेट निकलेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली क्या है कि आपके लिए ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये बन चुका है और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर आप टारगेट देखेंगे देन इट इज कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 70,000, क्योंकि आपका जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है और जहां से ये रेजिस्टेंस आपका मिल रहा था, अगर वहां पे मिड पॉइंट रखेंगे तो आपका 70,000 मिनिमम कप एंड हैंडल का टारगेट निकल रहा है। लेकिन दोस्तों ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, अनदर साइड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि ये लॉग चार्ट पे देख रहे हैं। लॉग और लीनियर क्या होता है मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में समझा चुका हूं, तो उसको दोबारा देखिएगा, वरना मैं फिर से कभी एक बार इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इसको लीनियर में देखेंगे तो अब थोड़ा सा चार्ट का फॉर्मेशन चेंज हो गया है और अब यहां से अगर आप टारगेट लेंगे तो टारगेट्स आर कमिंग अराउंड 67,000, 66,500। तो दो टारगेट निकल के आ रहे हैं गोल्ड के, 71,000 और 60,500। यहां तक आई थिंक आप लोग को सबको क्लियर होगा। लॉग और लीनियर के डिफरेंट टारगेट्स है, एक ही पैटर्न है, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर आपने विदाउट कंफर्मेशन काम किया तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपको फंसना पड़ सकता है। तो पहला काम था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, वो हमने कर लिया, अप ट्रेंड में है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। दूसरा काम था हमने पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पैटर्न बुलिश है, ब्रेकआउट हो चुका है, लॉ ऑफ पोलैरिटी बन चुका है और अब एक बिल्कुल नए अपसाइड मूव में है। लेकिन हमारे लिए अब सेकंड बात आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो होता है कि पैटर्न की जो कंफर्मेशन है वो कैसे लेनी है। तो अब मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, एक चैनल का यूज करूंगा और ये जो आप लोज देख रहे हैं इन लोज से जो ये रिसेंटली हाई बना था इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो आपके पास अब एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। देखिए मैं इस कप एंड हैंडल पैटर्न को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको चैनल बहुत क्लियरिटी से दिखे। इन दो टारगेट्स को लगे रहने देते ऊपर। नाउ गाइज लुक एट दिस, क्योंकि आपके पास मैंने ये लो, ये वाला और ये सारे लोज को आपस में कनेक्ट किया तो मेरे को बेस मिला। बेस मिलने के बाद जो हाई है मैंने उसको कनेक्ट किया तो मेरे को ये हाईएस्ट पॉइंट का एक रेंज मिला और जैसे ही मैंने हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया, ये जितने भी लोज आप देख रहे हैं, जितने भी हाईज देख रहे हैं जो रिसेंटली बने थे, इन सारे हाईज पे ऑलमोस्ट आपका ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है मैच कर रहा था।
तो अब आपके लिए बहुत क्लियर कट हो जाएगा कि हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन भी है जिसका हमें रिसेंटली एक मिडिल जोन से ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। इधर पे एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, ये जो मिडिल जोन है ना, आप मिडिल जोन को देखेंगे तो पूरा ये एक रेंज है, राइट, दिस इज द रेंज, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो पूरा मिडिल जोन है, ये जो पहले सपोर्ट्स बन रहे थे, फिर ये रेजिस्टेंस बन रहे थे और यही रेजिस्टेंस आपका बन रहा था। तो कुल मिला के अगर ये पूरा मिडिल जोन है तो इसको भी अगर हम रेप्लिकेट करेंगे ऑन द अप साइड टिल हियर, तो हमें मालूम चलेगा कि आपके लिए टारगेट अब इसमें ऐसे कंफर्मेशन आ रही है। तो देखिए ये बहुत सिंपल हो गया अब हमारे लिए इसको जज करना और समझना कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, तो गोल्ड हमें ये हाई दे सकता है 65,000 का, जो कि ऑलमोस्ट 66,000 67,000 ने यहाँ पे देखा था। रियली सॉरी, इसको मैंने गलत लगा लिया। और क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा, रुक रुक के जाएगा, तो हमारे लिए क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे ना होके यूं जाएगी और 65,000 66,000 का 66,500 का हमें ये टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए देख सकता है आने वाले टाइम में। और फिर उसके बाद हो सकता है हमें एक यहाँ से करेक्शन मिले, अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, और फिर एक अपवर्ड जर्नी शुरू करे और इस अपवर्ड जर्नी में हमें फिर ये हाई टारगेट्स मिले जो कि आपका अल्टीमेटली 71,000 तक लेके जाएगा। तो ये पूरी जर्नी गोल्ड की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से रहनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल आपका ये जो मिडिल जोन है, ये सबसे बड़ा रोल ये प्ले करने वाला है। इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए बैकग्राउंड में, ताकि इसको भी रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। ये आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। चार्ट्स को हमेशा क्लीन रहना चाहिए, अगर आपके चार्ट्स क्लीन है तो ही आपको काम करने में मजा आएगा। देखिए अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है चार्ट और यहाँ से अब हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे लिए जो टारगेट्स हैं, आपके लिए 2 टारगेट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो मैं टारगेट्स लिख देता हूँ। टारगेट्स आपके लिए आ रहे हैं 66,000 फर्स्ट, और फिर उसके बाद 71,000 के जो टारगेट्स हैं, इनको मैं बहुत बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आएंगे जो कप एंड हैंडल के लॉग और लीनियर से आ रहे हैं, और चैनल भी उसको कंफर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है? देखिए गोल्ड ऑलमोस्ट हाई प्राइस पे चल रहे हैं, हम सबको मालूम है। कोई भी जब भी किसी भी कमोडिटी में कोई भी चीज या किसी भी एसेट क्लास में जब प्राइसेस ऑलमोस्ट हाई पे होते हैं तो रिस्क भी उसके साथ ज्यादा होता है। इसीलिए मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड भी करना चाहते हैं तो किसी भी छोटे मोटे करेक्शन पे बाय सोचिएगा। और ये जो करेक्शन लेवल है ये ऑलमोस्ट आपको 58,500 58,700 के अराउंड तक अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ऑलमोस्ट यहाँ से 5% 4% का करेक्शन है। अगर ये करेक्शंस आपको मिलते हैं दोस्तों, तब आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, और इसको बिल्कुल कैश करिएगा और ऊपर तक गोल्ड को आपको लेके जाना है और 66,000 तक और उसके बाद 71,000 तक। तो मतलब जो मैंने ट्राई किया है यहाँ पे, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने थॉट्स में। आई एम गोइंग टू बाय द गोल्ड एंड डेफिनेटली मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आपको मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। स्टॉक मार्केट में जो भी हलचल हो रही है उससे जस्ट यहाँ पे अपोजिट आपको एक सेफ हेवन मिल रहा है, इसको पूरी दुनिया ट्रैक कर रही है। और जब पूरी दुनिया सेंट्रल बैंक अगर इनको ट्रैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली रैली बहुत स्ट्रांग होगी, और ये हम सब इस चीज के विटनेस होंगे और इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे विद लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो गाइज आई होप आपको ये छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इफ यस देन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और अपने फैमिलीज के साथ, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल पाए। और यस हमारी जो हेल्प होगी वो तो आप बिल्कुल करेंगे ही। तो दोस्तों साइनिंग ऑफ, एंड डेफिनेटली आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस गोल्ड के ऊपर लेके आने वाले हैं, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल, सिल्वर, बिटकॉइन एंड करेंसी के ऊपर भी हम अपनी कवरेज शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक जगह आपको बेनिफिट तो मिले लर्निंग का, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अगर कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या कहना। Done, sir. Thanks a lot for watching this.